हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से कंटिन्यू हैं आपके साथ त्रिकोणमिति को लेकर के। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पेन से निकाल लीजिए और पुस्तक को लेकर अपने पास बैठ जाइए, ताकि आपके सामने जब मैं सॉल्यूशन दूं तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम हो। तो आइए, हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं आप सभी बच्चों के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि मैंने इस टाइम बोर्ड पर लिखा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 को हम समझेंगे पहले लैंग्वेज को, लैंग्वेज क्या बोल रही है। आफ्टर बीइंग अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, देन वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड बिफोर गिविंग द सॉल्यूशन वी मस्ट नो द हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आपको सिखाया होगा पहले भी कि जब हम कभी भी एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है, जिस टाइम क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो रीड करते वक्त क्वेश्चन को आपके दिमाग के अंदर एक इमेज विजुलाइज होती है, ऑब्जर्व होती है, क्रिएट होती है। वहाँ पर आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू कैन क्रिएट इन योर माइंड, और आफ्टर क्रिएट इन योर माइंड तो उस क्रिएशन को आप तुरंत पुस्तक के नोटबुक के पेज पर या बोर्ड पर उसको उतारेंगे। और जब आप उस फिगर को फिगर आउट कर लेते हैं तो 90% आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे। समझने के बाद हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम इस सवाल करेंगे सरल। तो आप सभी बच्चों से उम्मीद ये है कि आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ में आए। ओके, तो लेट्स गो टू स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप of 7 meter high building, angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए सवाल ने आपसे कहा क्या है, समझने का प्रयास करें आप। पहले तो इसने ये कहा है कि एक हाई बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर, और इस बिल्डिंग के टॉप से ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इस कितना बन रहा है 60 डिग्री। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो हाइट दे रखी 7 मीटर, वो हाई बिल्डिंग है हमारी, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हमारा केबल टावर के टॉप तक कितना है, वो 60 डिग्री का है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब सवाल क्या है, इसमें ये कहा है कि एक तो है केबल टावर, ये मान लीजिए केबल टावर, और एक है बिल्डिंग आपके पास ये वाली, ये आ गया आपका ज़मीन। ठीक है, ये है ज़मीन इस टाइम, तो ये है केबल टावर, ये मान लीजिए आप, दिस इज केबल टावर, इसको मान लेंगे आप। ठीक है, ये है हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये समझो आप बात को, इस टाइम क्रिएट करते हैं हम इस टाइम ग्राफ को बढ़िया तरीके से। अब इसके बाद इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है। अब इसने कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस केबल टावर के फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो इस तरीके से बनाते हैं बढ़िया से हम इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है कितना, 45 डिग्री का। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमसे सवाल क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करनी होगी। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करनी है। मान लीजिए आप कर लेंगे लेट, इसे मान लीजिए केबल टावर की हाइट को आप h मीटर, और दो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म होते हैं। इन दो ट्रायंगल के वर्टेक्स को हम नाम देते हैं, इसे दे दीजिए आप नाम A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब देखिए हमने यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लिया है। फिगर को ड्रॉ करने के बाद हमारे यहाँ पर इस टाइम हम जानते हैं कि हमने अपने इस सवाल को लगभग 90% सॉल्व कर लिया है। लेकिन किस प्रकार, देखिए सबसे पहले तो आप ये जाने, मैं समझा चुका हूँ, देखो अपने पहले लेक्चर में जब मैंने इस बिफोर स्टार्टिंग द 9.1 एक्सरसाइज आई टोल्ड यू मैनी थिंग्स अबाउट इट,
मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी और सिखाई थी, स्पेशली एंगल्स, अबाउट द एंगल्स, व्हाट एंगल्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशंस आई टोल्ड यू इन द इनिशियल स्टेज व्हेन आई वाज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, 9.1 को जब मैं स्टार्ट करने वाला था तो तब मैंने आपको सिखाई थी ये सब चीज़ें। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लेकिन बावजूद इसके मैं आपके सामने फिर से इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आसमान की तरफ यानी बिल्डिंग के टॉप मान लीजिए आप ज़मीन पर खड़े हैं या जहाज़ उड़ रहा है या पतंग उड़ रही है, जब अपनी आँख से ज़मीन पे खड़े होकर के किसी भी उड़ती हुई वस्तु को या आसमानी वस्तु को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल, जो ज़मीन का हॉरिजॉन्टल होता है और आपकी जो आई की रे होती है, जो रे आपको उस वस्तु को दिखा रही है, उसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। ये हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल लेक्चर है हमारा इस टाइम। ये दोनों ही माध्यम ने, जितने माध्यम हमारे देश के अंदर हैं फिलहाल में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ना केवल उनके लिए, जो बच्चे यहाँ से नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी, मैथमेटिक्स का स्पेशली इस टाइम पर उन सब बच्चों के लिए भी ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके अलावा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर के ज़मीन पर चलने वाली वस्तु को देखते हैं आप, या वहाँ से किसी चीज़ को देखते हैं ऊपर खड़ा होने के बाद, तो हॉरिजॉन्टल और प्लस जो रे होगी आँख की, उसके बीच जो एंगल होगा हमारा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है ना। तो फिलहाल इन बातों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन उन बातों को बताने के बावजूद हम इस टाइम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर भी इन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशंस का भी जिक्र है, और उनके बारे में नॉलेज का होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ताकि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को आसानी से सरल करने में, आसानी से सॉल्व कर सकें। तो फिलहाल ध्यान देंगे इस टाइम यहाँ पर सॉल्यूशन पर। बच्चे सभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू h मीटर, ये मान लीजिए आप। ठीक है, अब इसके बाद पहले हम लेंगे इसमें ट्राइंगल, कोई सा ले लीजिए, मर्जी आपकी। इन ट्राइंगल ABC, ये लिया आपने ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC में ये ले लीजिए आप tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ये जो साइड ये दिख रही है आपको, ये जो हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, इस बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दे रखी है आपको, तो यहाँ तक BC की हाइट यहाँ तक भी हमारी 7 ही मीटर होगी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि AC पैरेलल हमारा किसके है, B, इसे E मान लीजिए आप। ठीक है, BE के पैरेलल क्या होगा, AC है इस टाइम पर, तो जितनी हमारी AE होगी हाइट में उतनी ही हमारी BC होगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, क्योंकि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब AC, परपेंडिकुलर हमारा है इस टाइम H डिवाइड बाई AC। ठीक है, ट्रायंगल ABC के अंदर झांकेंगे, झांकने के उपरांत तुरंत यहाँ हम tan 45 अप्लाई करेंगे। अब tan को लेने की वजह जाने पहले आप, हमने tan ही क्यों लिया है, जबकि हमारे पास tan के अलावा 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमने tan ही क्यों लिया, इसकी वजह को जानिए आप। इसके पीछे की वजह क्या है सुनिए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, ये जो AC है हमारा, ये इस ट्रायंगल, जो ऊपर ट्रायंगल है हमारा इसके लिए और नीचे वाले के लिए, दोनों के लिए कॉमन साइड है AC हमारी स्पेशली। चलिए, और परपेंडिकुलर ये हमारे पास 7 मीटर है। ठीक है, तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल के लिए भी tan लेते हैं, इसके लिए भी tan लेते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का ही इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए सिर्फ जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हमारे ट्रिकोणोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर या तो tan में होता है या फिर cot में होता है, तो हम यहाँ पर tan को लेना सूटेबल समझ रहे हैं। इस टाइम पर tan लेकर के हम इस सवाल को सरल करेंगे। ठीक है, तो tan 45 लिया इस टाइम, 45 एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज ए एंगल ऑफ डिप्रेशन। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन AC।
और यहाँ से मिलेगा आपको ए सी इज इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे आप इसको। चलिए इतना मिल गया आपको ए सी, ठीक है, एच अपॉन ए सी। सॉरी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर चुके हैं हम। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 7 मीटर होगा। क्या होगा 7 मीटर। इसको हम यहाँ लेते हैं फिलहाल, परपेंडिकुलर होगा हमारा 7 मीटर। इसको लेंगे हम 7, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि BC ABC ट्राइंगल के लिए कोई नहीं। ये 45 डिग्री दे रखा, 1 आ गई, इज इक्वल टू 7 अपॉन AC मिला आपको। तो AC इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ आपको 7 मीटर, ठीक है। चलो AC मिला आपको कितना 7 मीटर। देखो गलतियाँ इंसान से होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलतियाँ जो होती हैं वो आपकी कोशिश करने का सबूत होती हैं। तो यू शुड नॉट हैव एनी हेजिटेशन वाइल डूइंग मिस्टेक्स, बिकॉज मिस्टेक्स या गलतियाँ उन्हीं से होती हैं मिस्टेक या गलतियाँ उन्हीं से होती हैं जो प्रयास करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों से गलतियाँ होती हैं, जो निकम्मे होते हैं, जो प्रयास या कोशिश नहीं करते हैं, उनसे गलतियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ हमने देखो मिस्टेक की है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हमने तुरंत बात को पकड़ा, यहाँ पर नोटिस किया और फिर से हमने इसको रेक्टिफाई किया। नाउ वी विल हियर कंटिन्यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 1045 डिग्री हमें मिल गया कितना 7 अपॉन AC हमने फाइंड किया, कितना मिल गया आपको 7 मीटर मिल चुका है, ठीक है। अब लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, ACD। इन ट्राइंगल AC और D, ACD ट्राइंगल लेंगे। इसके अंदर हम देखिए क्या है 1060 मिला है जी भाई, ये हमें इज इक्वल टू। अब देखो इससे इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है CD। अब CD कितना भैया, अब CD देखेंगे आप तो CD मिलेगा आपको कितना, टोटल टावर की हाइट में से आप BC को माइनस कर देंगे, यानी H माइनस BC मतलब 7, ये मिल गया आपको H माइनस 7 मीटर, ठीक है। DC मिल गया आपको। इस चीज़ को आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इस टाइम खोल करके अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो 1060 के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारे पास, H माइनस 7 डिवाइड बाई, हाँ ठीक है, इस टाइम डिवाइड बाई मिला हमको कितना AC बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए 1060 होता है हमारा √3 इज इक्वल टू H माइनस 7 अपॉन AC मिला है आपको 7, कहाँ से मिला है आपको, AC इज इक्वल टू 7 मीटर मिला है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको लो आप, ठीक है ना, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। इस 7 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू H माइनस 7। इसको हम आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को, तो H इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7 √3 प्लस 7 और H इज इक्वल टू 7 कॉमन लिया इन दोनों में से आपने, तो ये मिला आपको √3 प्लस 1 मीटर। तो हमने इस सवाल के सॉल्यूशन के साथ साथ जो H माना था, लेट किया था हमने, हाइट ऑफ द केबल टावर इज इक्वल टू H मीटर, तो H हमने यहाँ फाइंड कर ली है, जो कि H मीटर क्या है हमारी, H क्या है, हाइट ऑफ द केबल टावर है। तो ये मिली आपको H इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट स्टार्ट √3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी तब्दील से विस्तार के साथ आपको इसके सॉल्यूशन को समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इस सवाल के सॉल्यूशन को आप नोट करें या खुद करने का प्रयास करें। अगर बाय दी वे आपको अगर डाउट लगता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आने वाली अपडेट को, ताकि आपके पास हमारी आने वाली अपडेट आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड नोट डाउन, पॉज द वीडियो।